तो दोस्तों मैं अभी पहुंच चुका हूँ गैस एजेंसी शॉप में जो पेंशन बाड़ा के ऑपोजिट में ही है। तो अभी गैस एजेंसी शॉप में मैंने पर्ची कटाना था, मैंने पर्ची कटा लिया है। तो अभी जाऊंगा मैं गैस एजेंसी गोडाउन में। गैस एजेंसी गोडाउन में जाके दोस्तों वहां से फिर गैस परचेस करूंगा, फिर उसके बाद घर की ओर जाऊंगा। और आप देख ही रहे हैं मेरी हालत कि मुझे शर्ट पहनना पड़ रहा है, वाइट शर्ट, क्योंकि पूरा हाथ पैर काला हो जाता है। तो उसी वजह से हाथ काला ही हो चुका है, पैर का चलो थोड़ा सेफ्टी रहता है, जींस पहनता हूँ करके। तो अभी दोस्तों ये है गैस एजेंसी शॉप है, बैक साइड में पीछे साइड देख सकते हैं दोस्तों, गैस एजेंसी शॉप है। तो अभी चलते हैं गैस लाने के लिए दोस्तों, फिर उसके बाद फिर आपके साथ फिर कंटिन्यू रहूंगा। और अभी क्या मेरे पास कोई साधन, मैंने फिर भी पहले भी बताया था आपको, भी बता रहा हूँ, साधन नहीं करके मैं आपके साथ वीडियो कंटिन्यू नहीं रख पा रहा हूँ। फिर घर पे जाके बहुत सारी आपसे बात करूंगा। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए गैस एजेंसी शॉप चलते हैं। तो आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ आपका बना रहा होगा, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। तो दोस्तों आज है गुरुवार का दिन, और आज जो घड़ी के कांटे हो रहे हैं वो हो रहे हैं 11:10। और मुझे ब्लॉग बनाने में काफी समय भी हो गया दोस्तों, क्योंकि अभी जो हालत जो है, मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। कल रात से बहुत ज्यादा लूज मोशंस हो रहे हैं, बहुत तबीयत खराब चल रही है। और मैं सुबह जल्दी उठने भी वाला था और मैं जाने भी वाला था मम्मी को लेकर थोड़ा सा। तो एक्चुअली क्या रहता है दोस्तों, अभी गैस की बहुत ज्यादा शॉर्ट आउट चल रहे हैं, मतलब गैस मिल नहीं रहा है गोडाउन में। तो मैंने इसी वजह से बोला कि नेक्स्ट मंथ का जो गैस है वो अभी लेके आ जाता हूँ। तो क्या होगा कि गैस हमें मिल जाता है। तो अभी उसी को लेने जा रहा हूँ मैं। और मम्मी को भी आम लेना था, कच्चा आम, जो जैसे मम्मी मुरब्बा बनाने वाली थी, और चटपटा अचार भी बनने वाला था। तो मम्मी बोली नहीं अभी रहने दे, क्योंकि अभी तबीयत ठीक नहीं है, तो अभी जाके गैस लेके आ जा, गैस बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहता है। और मैं भी यही बोलता हूँ, क्योंकि देखिए बुकिंग वगैरह हो चुका है। अभी उसके बाद फिर ना गैस एजेंसी वाले लोग ना ड्रामाबाजी करते हैं कि भैया अभी नहीं, अभी अभी नहीं, अभी नहीं करके। तो जब समय है तब लेके आ जाओ, कि अभी उतना ज़्यादा कस्टमर रहते नहीं है लेने के लिए गैस, क्योंकि अभी महीने का आखिरी दिन रहता है ना, तो उतना ज्यादा किसी के पास ऑप्शनल नहीं रहता कि जाके गैस ले। तो दोस्तों अभी वही मैं जा रहा हूँ गैस लेने के लिए। तो चलते हैं गैस गैस लेने चलते हैं दोस्तों। और इस बीच में दोस्तों मैं ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कोई साधन नहीं है मोबाइल को वो पकड़ने के लिए। तो उसके बाद मैं वहां पर जाके गैस एजेंसी की दुकान के सामने मैं आपको दिखाऊंगा कि गैस मैं लेके फिर गोडाउन जाऊंगा। तो गोडाउन से फिर गोडाउन हमारा यही सामने ही चंगोरा फाटा में गोडाउन है दोस्तों। काफी साल से चंगोरा फाटा में है। और मैं सोचा भी था कि गैस का ना जो बुकिंग रहता है, ऑनलाइन बुकिंग, वो भी करवा लूँ। और गैस का जो एड्रेस, जिसके एड्रेस में होता है उस एड्रेस में करवा लूं। वो पॉसिबल अभी है नहीं दोस्तों, क्योंकि अभी क्या रहता है, कभी इधर कभी उधर हम लोग को जाना रहता है। बेसिकली शिफ्टिंग वाला जॉब वो रहता है हमारा। अधिकतर शिफ्ट हम देखते हैं कि कहीं यहाँ से कहीं और चले गए, फिर वहाँ का एड्रेस दो। तो वो ये सबसे अच्छा होता है कि अभी गोडाउन से ले लो, और फिर उसके बाद तुरंत वो हाथ में आ भी जाता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं गैस लेने के लिए। तो अभी गैस लेके फिर आपके साथ फिर वहां से मैं कनेक्ट करता हूँ। बीच में आपसे कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा दोस्तों, और क्योंकि मेरे पास कोई साधन नहीं पक सकते। बच्ची खाना नाश्ता कर रही है। नाश्ता क्या कर रही है बेटा? हो गया नाश्ता। क्या नाश्ता था बेटा? चने की सब्जी, रोटी और चाय। चने की सब्जी। रो, रोटी और चाय। अच्छा, तो दोस्तों चने की सब्जी, रोटी और चाय मेरी बच्ची खाई है, और मेरा तो पेट ही खराब है। मेरे को एक्चुअली अंदर ही अंदर वीकनेस भी है, क्योंकि रात भर नींद भी नहीं हुई, मम्मी को भी नींद नहीं हुई, मुझे भी नींद नहीं हुई, क्योंकि बहुत ज्यादा वीकनेस था अंदर ही अंदर। और अभी भी चल रहा है। तो अभी मैंने भी अ, वो चीड़ा जो रहता है, चीड़ा दही बोलते हैं बंगालियों में, तो चूड़ा चूड़ा दही चूड़ा चूड़ा। खाया मैंने, ठंडा ठंडा। तो वो अच्छा लगा, खाने में भी मजा आया। तो चलिए दोस्तों, अभी हम चलते हैं गैस लाने के लिए, निकलते हैं दोस्तों। बहुत तेज धूप है दोस्तों। तो अभी मैं जाऊंगा गैस लेने के लिए। और ये स्कूटी है दोस्तों, ये मेरी स्कूटी है दोस्तों। और ये है गैस का वो। तो अभी जाते हैं लेके आ, गैस आने में फिर समय लग जाएगा। तो चलिए अभी फिर निकलते हैं गैस लाने के लिए, फिर वहां जाके मैं आपसे कंटिन्यू रहता हूँ ब्लॉक में, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ साधन नहीं है दोस्तों बनने का। तो अभी चलते हैं दोस्तों, फिर ब्लॉग को फिर वहाँ पर। तो दोस्तों मैं अभी पहुंच चुका हूँ गैस एजेंसी शॉप में, जो पेंशन बाड़ा के ऑपोजिट में ही है।
तो अभी गैस एजेंसी शॉप में मैंने पर्ची कटाना था, मैंने पर्ची कटा लिया है। तो अभी जाऊँगा मैं गैस एजेंसी गोडाउन में। गैस एजेंसी गोडाउन में जाके दोस्तों वहाँ से फिर गैस परचेज़ करूँगा, फिर उसके बाद घर की ओर जाऊँगा। और आप देख ही रहे हैं मेरी हालत कि मुझे शर्ट पहनना पड़ रहा है, व्हाइट शर्ट, क्योंकि पूरा हाथ-पैर काला हो जाता है, तो उसी वजह से हाथ काला ही हो चुका है, पैर का चलो थोड़ा सेफ्टी रहता है, जीन्स पहनता हूँ करके। तो अभी दोस्तों ये है गैस एजेंसी शॉप है, बैक साइड में पीछे साइड देख सकते हैं दोस्तों, गैस एजेंसी शॉप है। तो अभी चलते हैं गैस लाने के लिए दोस्तों, फिर उसके बाद फिर आपके साथ फिर कंटिन्यू रहूँगा। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ गैस एजेंसी के शॉप से मैंने पर्ची कटाया था, तो अभी गैस गोडाउन पहुँचा हूँ, इंडियन गैस गोडाउन दोस्तों। और मैंने गैस ले लिया है और अभी मैं जा रहा हूँ घर। और वहाँ पर जाके फिर आपसे बहुत सारी बातें करूँगा दोस्तों, क्योंकि अभी इस हालत में मैं बात नहीं कर सकता, बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप है दोस्तों, आप देख सकते हो। रायपुर में बहुत ही ज़्यादा धूप बढ़ चुका है अभी। तो चलिए अभी चलते हैं जल्दी घर, फिर थोड़ा-सा पानी पी के, ठंडा पानी पी के फिर आपसे मैं बात करता हूँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों मैं जैसे कि घर पहुंच चुका हूं और मैं अभी पार्किंग में हूं, नीचे में हूं पार्किंग में, जो हमारे जो फ्लैट है वहां के नीचे में पार्किंग में मैं जस्ट अभी रखा हूं बाइक अपनी, मतलब एक्टिवा। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, सिलेंडर भी आ चुका है मेरा। तो अभी हम जाएंगे घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत ज़्यादा उमस भी है दोस्तों, मतलब अभी तक के ना गर्मी और उमस ख़त्म नहीं हो रही है हमारी ज़िंदगी में। तो कब मैं ये सोच रहा हूँ कि कब गर्मी और उमस ख़त्म होएगी और फिर हम बस बैक, ये बहुत ही भारी है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा भारी है। तो अभी लिफ्ट खोल रहा हूँ मैं। मेरा भाई साहब, लिफ्ट बंद कर चुका हूँ। चलते हैं फोर्थ फ्लोर, क्योंकि थर्ड फ्लोर में दोस्तों वो नहीं होता, मतलब रुकता नहीं है। देख रहे हैं कितना पसीना निकलता है। तो अभी चलते हैं दोस्तों घर, फिर घर पे जाके आपके साथ कंटिन्यू रहता है। ये मेरा फ्लोर है मगर रुकेगा नहीं, फोर्थ फ्लोर उठा सकता। चलिए फोर्थ फ्लोर से नीचे उतरते हैं फिर। मैं घर आ गया हूँ और मैंने आपको बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज, तो आज जाना पड़ा सिलेंडर लाने। मना कर रही थी जाने के लिए, मगर जाना पड़ा, क्योंकि ऐसा था कि सिलेंडर फिर बुकिंग करवाओ तो कब मिले कब नहीं मिले, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिलेंडर गोडाउन में स्टॉक चल रहा था। मैं इसके पहले भी आपको ये बात बताया। अभी घर पहुंच चुका हूँ, थोड़ा ठंडा ठंडा पानी भांजी दी, पी लेता हूँ। दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं आपसे बहुत कुछ बातें करना चाहता हूँ। तो कल एक केस हुआ था दोस्तों कि कल ना मैं शोरूम में था। शोरूम मतलब मैं जहाँ काम करता हूँ वहां पर मैं था। तो वहाँ ऐसा हुआ था कि एक ग्राहक है, मतलब एक कस्टमर है, उनके साथ मेरी कोऑर्डिनेट हुई थी कोई चीज़ के लिए कि भैया अभी क्या एसी का सीजन चल रहा है दोस्तों। तो अभी ऐसा था कि मैंने उनसे बात किया कि मैडम आपको एसी चाहिए। वो आई थी 2-3 दिन पहले दोस्तों, 2-3 दिन पहले मेरे शॉप में आके देख के गई थी। तो बात ऐसा है दोस्तों, मतलब आज के डेट में जो इंसानियत है ना पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। मतलब इंसानियत है ही नहीं। मतलब लोग एक दूसरे को, मतलब जो ट्रस्ट करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस टाइप का हो रहा है अभी इंडिया सिटी में। और सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड भी था, मगर मैं देख रहा था कि क्या रिप्लाई आएगा, क्या करेगा सामने वाला अगर हम इस टाइप का करें। लालच बुरी तरह बोलते तो है दोस्तों, अगर क्या होता है ऊपर वाला भी होता है, वो भी देखते हैं हम सब। तो वो जो जैसे करेगा वैसे उसको फल मिलेगा। तो ग्राहक को मैंने फ़ोन लगाया, ग्राहक मेरे को बोलता है कि भैया अगर आप मेरे एसी बिकवा दोगे तो फिर मैं आपसे एसी परचेस करूँगा। तो फिर मैंने बोला ठीक है, आप जैसे बोलो। और हमारे यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन ऐसा रहता है कि जो वेंडर जाते हैं, मतलब जो भी देखते हैं एसी थर्ड पार्टी, वो पैसा देता है बाहर, और तुरंत पैसा देने के बाद वो एसी उठा लेता है और हम नया एसी में देखते हैं। तो ग्राहक मेरे को बोला नहीं, पहले आप एसी दिखवा दीजिए, अगर एसी में अच्छा प्राइस मुझे, अगर सेम प्राइस वो देते हैं तो मैं हम उनको प्राइस वैल्यू के हिसाब से उसको सेल आउट करेंगे। तो मैंने उनको 5,000 बताया, उन्होंने माना। अब वो कस्टमर के घर पे गया वो आदमी, उससे लिया। फिर उसके बाद आप समझ सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके के लोग आजकल छल करने लगे इंसान के साथ। मतलब इंसानियत ही खत्म हो चुकी है। तो उन्होंने क्या किया कि बड़े ही चालाकी से मेरे से शाम को मुझसे बात किया। मैंने बात किया, मैडम आपके घर पे क्या आया है? तो बोली कि हाँ वो तो अभी आए हैं और लेके चले गए।
तो मैं बोला ठीक है, आप फिर आएंगे? बोलते हैं कि देखते हैं, आते हैं हम 1-2 दिन में, 3 दिन में आते हैं, आपको बताते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से आज के जो जनरेशन है, मतलब बोल सकते हैं आज के जो ग्राहक है ना, वो किस तरीके से करते हैं, मतलब इंसानियत के नाम से बोल सकते हैं छल कपट रहता है। क्योंकि उनकी जो बड़ी वाली बहन है वो बहुत ही अच्छी थी, वो मेरे से लेके गई है, एक हायर का एसी उन्होंने लिया है। मैं ये नहीं बोलता कि वो मेरे से वही सामान ले जाए या वही कंपनी का ले जाए, दूसरी भी ले जाती। मगर उन्होंने मेरे साथ क्या किया कि मेरे साथ उन्होंने मुझे छल किया, मतलब कपट किया। उन्होंने मुझे सीधा बोल दिया कि हम बताते हैं आपको, लेंगे तो आपसे बात करेंगे। और ऊपर से ये होता है दोस्तों कि अभी ऐसा है कि मैंने उनसे जब बात किया, उन्होंने मुझे ये नहीं बताया था कि मैंने कुछ और स्टोर में भी विजिट किया, वहां पर देखा, इधर देखा, उधर देखा। तो उन्होंने ये सारी चीजें मुझसे बात नहीं की। जैसे ही एसी निकल गया, जैसे ही कस्टमर के हाथ में पैसा आ गया, उन्होंने फिर अपना रवैया दिखाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने मेरे को ये बोला कि हम तो हमारे हमारे कलीग हैं, वो 2-3 जगह गए हैं, उनको भी एसी लेना था, तो वो भी देखने गए थे वहां पर कि ये यहाँ पर कितने का प्राइस आ रहा है। उन्होंने दूसरा ब्रांड परचेस करने के लिए मुझे वो किया कि भैया मैं इटाची का देखना चाहता था। बोला ठीक है, आप जब देख रहे हैं तो मुझे बताइए क्या प्राइस। अब उनको चाहिए 1.6 टन का एसी इटाची का। तो एक सूमो करके मॉडल आता है दोस्तों, मार्केट में बहुत ज्यादा चल भी रहा है। सूमो करके मॉडल है, 1.6 का हेवी ड्यूटी मशीन है। तो उन्होंने, अगर भैया उनको ऐसा टाइप का मुझसे मेरे साथ करना था, तो उन्होंने फिर एक्सचेंज क्यों करवाया? और जब एक्सचेंज करवाना ही था तो फिर वो सीधा साफ बोल देती कि भाई तुम मेरी हेल्प कर दो, मुझे मुझे एसी का वैल्यू नहीं मिल रहा है, एक्चुअल वैल्यू नहीं मिल रहा है, मुझे करवा दो। और क्या बोलते हैं, जो भी प्राइस होगा वो आप दिलवा दो। मैं कोशिश करता कि ग्राहक को मैं सुविधा प्राप्ति करता, मगर उन्होंने मेरे साथ क्या अच्छा किया। तो ये जो दोस्तों हमारे इंडिया में ये सब भी चीजें हो रही है ना, ये हो रही किस लिए? क्योंकि लोगों को आज के दिन में एक दूसरे पर ट्रस्ट करना ही छोड़ देना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। क्योंकि ये जो छल कपट जो होता है इंडिया में, वो बहुत ही ज्यादा फैल चुका है। तो मैं वही आपसे जिक्र करना चाह रहा था, उसे एक चीज बताना चाह रहा था कि मैं अपना जो वर्क एक्सपीरियंस है वो आपसे मैं शेयर करना चाह रहा था कि मैं किससे बात करूं। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपसे बात करना चाहिए इस बारे में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से छल कपट इस दुनिया में भर गई है। और सोचने के लिए भी काफी मजबूर हो रहे हैं आजकल। बच्चों का जो हो रहा है आप देख सकते हैं, सेक्सुअल रेप हो जा रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है कि एक दूसरे की जो हेल्प होती है ना, बुरे समाज नहीं करते। इनको ये लगता है कि अगर हम इनके बीच में आ जाते हैं तो ये हमारे साथ कैसे व्यवहार करेंगे, क्या हमें मार ना रहा, हमारे फैमिली को नुकसान ना पहुंचा, इसी वजह से कोई आता नहीं किसी के साथ। तो मैं यही बोलूंगा दोस्तों, प्लीज आप लोग भी एक दूसरी हेल्प करें। इंडिया है ये, और इंडिया हमेशा युग के हिसाब से आगे बहुत चलती है, सबकी हेल्प करती है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा दोस्तों। और इस ब्लॉग को मैं यही एंड करना चाहूंगा, क्योंकि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैं जिस तरीके से मुझसे आपसे बात करना था, मुझे शेयर करना था ये बात। तो मुझे लगा था कि मैं एक जगह बैठ के आपसे ही बात करूं। और बहुत ही बाहर बहुत गर्मी थी दोस्तों, आप देखी भी थे, मैं गैस एजेंसी शॉप गया था, फिर वहां से गोडाउन गया था। और मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ी, रात से मेरी तबीयत बहुत खराब है दोस्तों, कल रात से। तो मैं इस ब्लॉग को यही एंड करता हूँ। अगर आपको कोई लगे कि ये बहुत ही गलत बात बोला मैंने, या फिर आपको लगता है कि ये बात तो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, भूल चूक में मुझे माफ कर दीजिएगा दोस्तों। जो चीजें मुझे दिख रही है प्रैक्टिकल, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और हो सके तो अगर आप लोग के साथ ऐसा कुछ होता है तो बिल्कुल मुझे कमेंट में बताएं। और मुझे लाइक फॉलो शेयर करना ना भूले दोस्तों। नए ब्लॉग के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। लव यू, टाटा, बाय।